दोस्तों नमस्कार, मैं पवन जलधारी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं द टीचर 21 यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। जी हाँ, साल में 2 बार हमें ये प्रपत्र भरना होता है हमारी शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन कैसे करें और कहां से हम ये टैफ भर सकते हैं। दूसरा कि इसको भरने में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है। प्रशिक्षण इसमें कौन से और कैसे भरने हैं वो जानकारी भी आपको इसमें दी जाएगी। और पूरा टैफ भरने में क्या क्या रेटिंग्स हमें देनी है, किस तरीके से देनी है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और टैफ को लॉक कैसे करें और कब इसे लॉक करना है, इन चीज़ों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही किस श्रेणी के शिक्षकों को भरने की अंतिम तिथि क्या है, ये भी हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथियों, आपको ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए हम चलते हैं सीधे हमारे वीडियो पर। साथियों, टैफ भरने के लिए जो विभाग ने समय सारणी जारी की है, जो टाइमलाइन बताई है, उसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त संस्था प्रधानों के लिए 7 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक इसको निर्धारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए ये 15 जनवरी से 22 जनवरी 2022 तक के लिए निर्धारित किया गया है। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर स्कूल और मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधानों के लिए 24 जनवरी से 1 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। इन निर्धारित तिथियों के अंदर ही आपको अपना टैफ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना है और भरकर लॉक करना है। आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आप यहाँ इसके सर्च बॉक्स में लिखेंगे शाला दर्पण, और शाला दर्पण में स्टाफ कॉर्नर वाले पेज को आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको शाला दर्पण का लॉगिन पेज उपलब्ध हो जाएगा। आप इस पेज पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करेंगे। अगर आपका P10 वेरीफाई किया हुआ है स्कूल लॉगिन से तो आप अपने शाला दर्पण पेज को लॉगिन कर पाएंगे। और साथियों, अगर आपका शाला दर्पण लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रपत्र 10 अभी तक भी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो पहले उसको वेरीफाई करवाएं। आपने शाला दर्पण को ओपन कर लिया है। इसके बाद में आप यहाँ ये 3 लाइन जो दिख रही हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे फॉर्म्स में। फॉर्म्स में जाने के बाद में देखिए सबसे ऊपर आ रहा है टैफ को क्लिक करेंगे और टैफ टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से आपका टैफ का पेज खुल जाएगा। यहाँ इसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो जानकारियाँ दी हुई हैं क्या ये बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं, और आप इनको चेक कर लीजिए। आपकी एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक NIC आईडी, आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका पद और विषय, अगर ये सब सही आ रहे हैं। अगर आप यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, और यदि हाँ तो हाँ को क्लिक करना है और नहीं तो नहीं को क्लिक करना है और आप इसको सत्यापित कर देंगे।
सत्यापित करने के बाद में आपका टैफ का भाग 1 ओपन हो जाएगा। ये टैफ आप भर रहे हैं माह जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 की 6 माह के लिए। तो यहाँ पर 1.1 में आपने इस दौरान जो कक्षाएं पढ़ाई उन कक्षाओं का यहाँ पर नाम और उनके सब्जेक्ट यहाँ दिखाई देंगे। अगर इसमें कोई आपको डिफरेंस लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने संस्था प्रधान से पहले अपनी सब्जेक्ट मैपिंग को सही करवाएं। इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 1.2 विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति ये सेलेक्ट करनी है। जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इनमें से, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे 60% से कम, 60% से 80% तक और 81% से ज़्यादा। तो आप यहाँ आपकी जो भी उस दौरान उस 6 महीने में स्कूल में जो उपस्थिति रही उसको दर्ज करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल 81% से अधिक अगर आप अपने स्कूल में मौजूद रहते हैं तो यहाँ 81% से अधिक को क्लिक करना है। अगर आपकी उपस्थिति वहाँ 60% से 80% तक रही है तो आपको इसे क्लिक करना है, और अगर 60% से भी कम रही है तो आपको ये क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं। 60% से कम भौतिक उपस्थिति आपकी वहाँ रही है, जिनकी ज़्यादा रही हो वो ज़्यादा दिखाएंगे। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं। अब चूंकि आपकी 60% से कम उपस्थिति स्कूल में रही है और अगर आप कहीं प्रतिनियुक्ति पर या किसी शैक्षिक गतिविधि में डेपुट रहे हैं तो यहाँ पर हाँ कर देना है, अदरवाइज इसको नो करना है। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या कितने दिन आप वहाँ रहे हैं। अगर आप मान लो वहाँ 1 महीने तक आप डेपुट रहे हैं तो यहाँ दिनों की संख्या को आप लिख देंगे। गैर शैक्षणिक कार्य हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति कितने दिनों की रही है तो आप वो भी लिख देंगे। अगर यहाँ आप किसी गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं रहे हैं तो 0 लिखेंगे, और अगर आप वहाँ जितने दिन रहे हैं, मान लो 10 दिन अगर आप गैर शैक्षणिक कार्यों में भी डेपुट रहे हैं तो वो यहाँ से भरेंगे। क्या आपने अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक की रेटिंग स्वयं दें। और अगर संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ या सीबीओ द्वारा भरा जाना है। कॉलम 4 संस्था प्रधान के मामले में पीओ या फिर सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। और रेटिंग हमें देनी है वो है 1 अगर औसत से कम है, 2 अगर औसत है, 3 अगर अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है और उत्कृष्ट है तो 5 देना है। देखिए इसमें आपको स्वयं मूल्यांकन करना है, शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। पहला इसमें ऑप्शन है विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता और सदाचार। अगर ये आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर देना है। 1 देते हैं इसका मतलब है औसत से कम, 2 औसत और 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। उत्कृष्ट बताने का दायित्व हमारे नियंत्रण अधिकारी का है। हम हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, इसलिए मेरी राय में आपको इसमें 4 देना चाहिए, और अगर आपको इससे भी कम लगता है तो वो आपकी मर्जी है। दूसरा है नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और उसकी समीक्षा करना, तो मैं इसमें भी 4 दूंगा। ये आपका अपना स्वयं का मूल्यांकन है। इस तरीके से हम इसको फिलअप कर देंगे हर एक चीज को। 1.4 नंबर पॉइंट में है शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान या सीबीओ द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। तो ये ग्रेडिंग करनी है आपके संस्था प्रधान को, और अगर आप संस्था प्रधान हैं तो आपका नियंत्रण अधिकारी इसको ग्रेडिंग करेगा। तो आपको यहाँ चलना है सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट करने पर ये आपको आपका भाग 1 अच्छे से दर्ज हो गया है। अब आप आ गए हैं भाग 2 पर, जिसको हम आपको दिखाते हैं।
ये आपका भाग 2 है जिसमें बिंदु संख्या 1.6 और 1.6 के अंदर आप शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को आप 1 अंक देंगे, उससे छोटी को 2 अंक देंगे और उससे छोटी को आप 3 अंक देंगे। इनमें से 3 को आपको वरीयता देनी है, बाकी आप इसको 0 रहने दे सकते हैं। बिंदु संख्या 1.7 शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आपको 1 अंक देना है, उससे कम आवश्यकता वाले को 2 अंक देने हैं और उससे कम आवश्यकता वाले को 3 अंक देने हैं। इस प्रकार से आपको 3 जरूरतें अपनी बतानी है। बिंदु संख्या 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। इस जो टैब हम जो भर रहे हैं, इस अवधि में आपको यदि कोई आपका योगदान रहा है या आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो आप इस कार्य को यहाँ चेक करेंगे। और ये आपके सामने बिंदु हैं। विद्यालय के भौतिक विकास में अगर आपने योगदान दिया है, कोई डोनेशन वगैरह और किसी जन सहयोग के कार्य से अगर आपने स्कूल में या स्वयं की तरफ से कोई कार्य करवाया है, भौतिक विकास का कार्य करवाया है, तो आप इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको टिक नहीं करेंगे। सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन अगर आप करते हैं, स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी और जितनी भी प्रकार की सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको अगर आप संचालित कर रहे हैं विद्यालय में इस दौरान, तो आप इसको टिक कर देंगे। क्रियात्मक अनुसंधान में अगर आपने हिस्सा लिया है इस दौरान तो आपको इसे टिक कर देना है। पुरस्कार अगर आपको इस दौरान कोई मिला है तो पुरस्कार को टिक कर देंगे। लेखन कार्य अगर आपने कोई किया है तो लेखन कार्य को आप टिक करेंगे, विभागीय लेखन। और अगर ये भी नहीं है तो आप कोविड-19 प्रबंधन में आपकी भूमिका इस अवधि में रही है तो आप इसको टिक करेंगे। और अन्य कोई योगदान रहा है तो आप इसको टिक करेंगे। और अगर आपका इनमें से कोई नहीं है तो आप बिना टिक करे भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर यदि 1 से ज़्यादा है तो आप 1 से ज़्यादा को भी यहाँ टिक कर सकते हैं। ये आपके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट का बटन इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ मैसेज आता है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी आपका भाग 2 भी अच्छे से सेव हो गया है। अगले भाग में जो कॉलम है वो है 2.1 1 जनवरी 2021 से 30 जून। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021, यानी आप टैब जो भर रहे हैं वो जुलाई 21 से दिसंबर 21 का भर रहे हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण वाला जो भाग है इसमें 1 जनवरी 2021 से 30 जून तक आपने जो प्रशिक्षण लिए हैं, यानी उससे भी पिछली 6 माही में आपको उनकी यहाँ सूचना दर्ज करनी है। और ये आपने जो निष्ठा से जो दीक्षा के माध्यम से जो ट्रेनिंग्स ली हैं ये अपने आप यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इनके अलावा किसी और प्रशिक्षण में भी अगर आपने भाग लिया है तो यहाँ से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। नीचे जो कॉलम है उसको आप बढ़ा सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस दौरान अगर आपने कोई प्रशिक्षण राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पे कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आप यहाँ उसकी एंट्री करेंगे। और अगर आपने ऐसा कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो इसको नो रहने देंगे। नंबर 3.1 कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दे। और रेटिंग का जो मापदंड है वो है, अगर आप 1 रेटिंग देते हैं इसका मतलब औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 का मतलब है अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का
अर्थ है उत्कृष्ट। तो आप अपनी सुविधानुसार अपनी अनुभव के आधार पर आप इनको रेटिंग देंगे। बिंदु में एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM राशन वितरण की व्यवस्था, CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, नोडल प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान और इंचार्ज की कार्यशैली, SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, और इसमें अंत में है विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग देंगे। 1 का स्तर है सबसे कम और 5 का मतलब है उत्कृष्ट। ये करने के बाद में आपने अपना पूरा टैफ भर दिया है। यहाँ से आप सेव का बटन दबाएंगे और आपका डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का यहाँ मैसेज आ रहा है, इसको ओके करें और आपका ये फाइनल डेटा अब आप लॉक करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से आप टैफ का फाइनल डेटा लॉक करेंगे। तो यहाँ ये आपसे एक बार फिर कंफर्मेशन करवा रहा है, कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को लॉक करें। तो यदि आप लॉक करना चाह रहे हैं, आप श्योर हैं तो लॉक करें, और अदरवाइज आप कैंसिल करके वापस जाएं पर क्लिक करें। तो यहाँ हम करेंगे हाँ लॉक करें, और इस तरीके से ये आपका टैफ भरा जा चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और इसी प्रकार के आपके नई नई जानकारियों के लिए इस चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं। तो इसलिए अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में इसे अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में द टीचर 21 यूट्यूब चैनल से। मैं पवन जलधारी।